बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में बैठे हैं और अंजुमन ताजरान लाहौर के हमारे ओहदेदारान तशरीफ़ फरमा हैं और सरकर्दा ताजर रहनुमा हमारे साथ बैठे हैं। और आज की इस जो मजलिस और बैठक है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि ताजर दो स्कीम के हवाले से तबादला ख्याल किया जाए और लाहौर शहर से मुतल्लिका ताजरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजर दो स्कीम के हवाले से उनको सुना जाए। तो ये सेशन जो है ये बड़ा लंबा चला है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी ताजर दोस्त यहाँ बैठे हैं जो ताजर दो स्कीम के बारे में जानना चाहते थे, हमने उन्हें बताया है, आपस में तबादला ख्याल किया है और तमाम ताजर जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ताजर दो स्कीम में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इतना सादा और इतना आसान है कि अब किसी भी ताजर को अनरजिस्टर्ड नहीं रहना चाहिए। FBR की 24 स्कीमें रोज़ाना लाहौर शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केटों में जाती हैं और ताजरों को रजिस्टर्ड करती हैं। आज की तारीख तक 14,500 ताजर जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 14,500 आज की तारीख नहीं पूरे मुल्क। और अभी ये सिलसिला जारी है और ये 30 जून तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा और जो टैक्सेशन का नफाज होगा वो 1 जुलाई से होगा। और ताजर दो स्कीम ही की क्लॉज नंबर 7 जो है उसमें ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि FBR और बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी टैक्सेशन के अमल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इन प्रोसीजर्स को तब्दील कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताजर दो स्कीम के खदोखाल तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड और मिनिस्टर इंचार्ज फाइनेंस मिनिस्टर के पास इख्तियार मौजूद है और यही शुरू में कुछ हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनको हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करके क्लियर किया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करके क्लियर किया और ये बात वाज़ेह है कि ताजर दो स्कीम का जो पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो इंटैक्ट है और जो टैक्सेशन के हवाले से पार्ट है इस पर जो है मशावरत होगी और ये ताजर तंजीमों के साथ मशावरत के बाद ही ये फैसला होगा कि टैक्स जो है वो किस तरह लिया जाएगा और छोटे ताजरों की रिटर्न का तरीक़ेकार क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तय होनी है और इस बात पर हमें एतमाद में लिया गया है। और जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ डिस्कस हो गई तो फिर मैंने अपनी इन ज़िम्मेदारियों को बहैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर मैंने संभाला और हम आज ये तहैया करके निकले हैं कि पूरे मुल्क में अब एक भी ताजर को हम अनरजिस्टर्ड नहीं रहने देंगे, एक भी ताजर को अनरजिस्टर्ड नहीं रहने देंगे। और FBR की टीमों के साथ मुकम्मल तामुन किया जाएगा ताकि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये स्मूथली चले, ये बिल्कुल आराम से सुकून से चलता रहे, कोई खलल के बगैर चलता रहे। तो ये आज के इस इजलास का जो है वो लुबे लुबाब था। और आखिर में मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हदायत पर पाकिस्तान के वो तमाम शहर जहाँ ताजर दो स्कीम चल रही है, इसमें हमारे 5 कैपिटल्स हैं और 6ठा रावलपिंडी का शहर है, इन तमाम शहरों के रीजनल टैक्स ऑफिसेज के अंदर ताजर दोस्त स्कीम के दफातर जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। इसका सर्कुलर जारी हो गया है और वहाँ अमला बिठा दिया गया है। और इसी तरह हमने अपनी लोकल क़यादत को जहाँ जहाँ हमें ऑफिसेज मिले हैं हमने वो ऑफिसेज और वो अमला लोकल क़यादत के हवाले कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत पर तमाम रीजनल टैक्स ऑफिसेज को पाबंद किया गया है कि हमारे लिए मीटिंग रूम्स दस्तयाब होंगे, हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बात करने का, ताजर दो स्कीम को समझने का मौका दिया जाएगा। हमने ये फैसला किया है कि हम लाहौर शहर की तमाम जो सरकर्दा ताजर रहनुमा हैं, जो ग्रुप्स के साथ मुख्तलिफ ट्रेड्स के साथ वाबस्ता हैं, कोई ज्वेलर्स के साथ वाबस्ता है, तो कोई कार डीलर्स के साथ, या कोई होटल एंड टूरिज़म या LPG या इसी तरह दीगर फर्नीचर के साथ वाबस्ता, इस तरह जो दीगर बड़े बड़े बिजनेसेस हैं
ان کے ہم کوآرڈینیٹرز جو ہیں وہ کل یا پرسوں تک نوٹیفائی کر دیں گے، آپ تک ان کے نوٹیفیکیشنز پہنچا دیے جائیں گے. پھر وہ اپنی کوآرڈینیشن کمیٹیاں بنائیں گے، 20 رکنی، 25 رکنی، 30 رکنی، اور پھر ان کوآرڈینیشن کمیٹیز کا وہ اپنا اجلاس بلائیں گے یہاں پر، اور پھر ایف بی آر حکام انہیں موجود ہوں گے کہ وہ ان کو یہاں پر بریف کریں، انہیں تاج دو اسکیم سمجھائیں. اگر کوئی ان کے ایسے مسائل ہوں، کریانہ ایسوسیشن والے بھی موجود ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا نام نہیں لے سکا، ان کو بھی ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ اب ہم سارے مل کے چلیں. اور اس طرح ہم نے اس ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ لاہور میں کرنے کے لیے سہیل محمود بٹ صاحب کو ہم نے کنوینئر جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے. ان کا بھی ہم نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیں گے. اور اسی طرح آپ کو جو دیگر ہمارے لاہور شہر میں تاجروں کو ایف بی آر کے ساتھ دیگر مسائل بھی جو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے سہیل محمود بٹ صاحب کو نامینیٹ کیا ہے کہ آپ اپنے 2 رکنی، 3 رکنی، 4 رکنی گروپ کی صورت میں اپنی ٹریڈ کے مسائل اگر چیف کمشنر سے، یا آپ اپنا کارپوریٹ ٹیکس آفس میں آپ کے مسائل ہیں، یا ایل ٹی یو میں آپ کے مسائل ہیں، تینوں ہمارے جو کمشنریٹ ہیں لاہور کے اندر ایف بی آر کے، تو ہمیں وہ رسائی دی گئی ہے، وہاں پر بھی ہم اپنے مسائل لے کر جا سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے اپنے تاجروں کو آج یہ ہدایات دی ہیں کہ جہاں وہ ایف بی آر حکام کی خدمت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، وہاں وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں کوئی ایف بی آر حکام جو ہیں کہیں وہ ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے، حد سے تجاوز تو نہیں کر رہے، اور کہیں رشوت یا کرپشن تو نہیں کی جا رہی. تو ایسی کوئی بھی اگر شکایت ہوگی تو وہ تمام جو شکایات ہیں، وہ تمام شکایات جو ہیں وہ آئیں گی یہاں پر، تو ادھر آ جائیں گی سہیل محمود بٹ صاحب کے پاس، اور یہ آفس ہمارا جو ہے وہ ان شکایات کو ایڈریس کرے گا. تو یہ ہم نے آج یہ لائے عمل اختیار کیا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ اتنی رجسٹریشن ہو کہ تمام جو ریجنل ٹیکس آفیسز ہیں ان میں ہم ٹاپ کریں. تو یہ ہم یہ ارادہ لے کر جا رہے ہیں. جی کوئی سوال ہے تو جی کر لیں.